करके और एक दो घंटे भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान के दरबार में बैठ करके। लेकिन आजकल लोग अपने काम में ज्यादा बिजी हैं। ये काम तो प्यारे रोज का है। इस काम को करते करते न जाने कब सांस निकल जाए। जब भगवान पूछेगा ना क्या कमाया तूने, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। भगवान जब पूछेगा ना कि तूने क्या कमाया, तो क्या जवाब दोगे? यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। के खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जब गलती ये सामने है, जब गलती ये रिश्ते हैं, कहते ना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। पत्नी कहेगी कि मेरा पति है, लेकिन कोई अपना नहीं कहता। जब जब शरीर में सांसें चल रही है, जब तक आप जवान हो, कमाने लायक हो, तब तक सब कहेंगे ये मेरा अपना है। और जब जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, तो वो अपने नहीं कहने लगेंगे कि बुढ़ा न जाने कब मरेगा, क्योंकि कमाने लायक नहीं रहे इसलिए। जब जब दलली ये सामने, जब जब दलली ये रिश्ते हैं, जब जब दलली ये सांसें हैं, जब जब दलली ये रिश्ते हैं, जब जब दलली ये रिश्ते हैं, जब जब दलली ये रिश्ते हैं। और प्यारे सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी।
खाएगा। जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है, जो तूने कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। भोली श्री वाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधा श्याम। जिस समय आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण हुए, उनके पास भी बहुत दौलत थी, बहुत धन था, लेकिन वो धन किस काम का? आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली। अब पत्नी का नाम है धुंधली। श्री राधे। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली। कहते हैं यथा नाम तथो गुणम। जिसका जैसा नाम होता है ना, उस व्यक्ति के अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। अब पत्नी का नाम है धुंधली, पति को गालियां देना, पति की बात की आज्ञा का पालन ना करना, यही उसका नियम था। एक तो आत्मदेव जी पत्नी से परेशान है और दूसरा भगवान ने कोई संतान नहीं दी, बड़े परेशान हो गए। सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। उन्होंने मरने का निश्चय किया। संतान न अब हो सकती है। आत्मदेव जी ने सोचा कि अब मेरे कोई संतान नहीं होगी। संतान न अब हो सकती है। जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय कर दे। घर बार छोड़ प्रस्थान किया। आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि अब मेरे कोई संतान नहीं हो सकती, तो मरने का विचार किया और मरने का विचार करके आत्मदेव जी वन में पहुंचे। वन में जाकर के तुम तो भद्रा नदी के किनारे प्राणों को त्यागना चाहा, तो भगवान श्री हरि नारायण संत का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान ने जाकर के ब्राह्मण देव से कहा, हे पितृदेव, आत्महत्या करना पाप होता है। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया, मनुष्य बना के भेजा, और हम दुखी होकर के अपने प्राणों को त्याग दें। आत्मा भटकती है, अधोगति में प्राण चले जाते हैं। फिर अगले जन्म में क्या भरोसा, भगवान ने जन्म दिया मनुष्य का कि नहीं दिया। भगवान चाहे तो नाली में जो कीड़े मकोड़े रहते ना, भगवान नाली के कीड़े मकोड़े बना करके भेज दे। क्या भरोसा। लेकिन कर्म करते रहिए। कर्म करने से फल अवश्य मिलता है। ये बात सत्य है कि किसी जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में तो मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है।
फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन आप कर्म करते रहिए, कर्मों से पीछे मत हटिए। भगवान ने कहा है कि तुम बस कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि फल देने वाला मैं हूं, ये भगवान कहते हैं। देखिए एक बार एक लड़का था, उसने एक वृक्ष पर पके हुए फल देखे, पके फलों को देखा तो वो दौड़ा गया और उसने फल तोड़ा और खाने लगा। मार का जब मराया, किसान को पता चला किसने मेरे वृक्ष से फल तोड़े, तो क्रोध में आ गया, उस लड़के को पीटने लगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसने देखा वो गया नहीं, देखा किसने? आंखों ने। जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं। जिसने उठाया उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं। जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। अर्थात जिसने देखा किसने? आंखों ने। यदि ये आंखें नहीं होती तो फल हमें दिखाई नहीं देता, ना पैर चल के जाते। जिसने देखा वो गया नहीं, गया कौन? देखा आंखों ने, चल के कौन गया? पैर। बहुत सुंदर। और जो गया उसने उठाया नहीं। उठाया किसने वो फल? किसने उठाया? हाथों ने। जिसने उठाया उसने खाया नहीं। किसने खाया? मुंह ने। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं, तो रखा किसने? पेट ने। और जिसने रखा वो पिटा नहीं, तो पिटा कौन? जब मार का नंबर आता है तो कौन पिटा? पीठ। और जो पिटा वो रोया नहीं, तो रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर भी इन्हीं आंखों का था। ना ये आंखें देखती, ना पैर चल के जाते, ना हाथ उठाते, ना मुंह खाता, ना पेट रखता, और ना पीठ पिटती, ना आंखें रोती। तो गलती भी तो नहीं आंखों की थी, तो फिर रोएगा कौन? आंखें ही तो रोएंगी। क्योंकि प्यारे जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगने को मिलता है। बोलिए भागवत महापुराण जय। आज भगवान भी यही समझा रहे हैं कि आत्महत्या करना पाप है। आप कहते हो कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए आप मरना चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं। जो कर्म तुमने किया उसका भागीदार आप ही होंगे। आपका पुत्र नहीं, आपका पुत्र कर्म करेगा, वो उसका फल उसको प्राप्त होगा। ये तो कर्मों की खेती है, ये कर्मों की खेती है प्यारे, कि ये तो कर्मों की खेती है। जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा कौन आएगा। जो कर्म आप करोगे उसका फल आप ही को मिलेगा। इसलिए वापस घर लौट जाओ। बोले नहीं, मैं प्राणों को त्याग के रहूंगा। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, हम तुम्हें ये फल देते, इस फल को पान कर लेना, अपनी पत्नी को देना। आपकी पत्नी यदि इस फल को ग्रहण करेगी तो आपकी पत्नी का गर्भ धारण हो जाएगा। बोलो राधे राधे।
आत्मदेव जी कहने लगे बाबा आप झूठ बोलते हो। भगवान ने कहा संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, हम संत कभी झूठ नहीं बोलते। और बोले आज भगवान कहते हैं आत्मदेव से संत बचन भगवान ने कहा मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। भगवान कहने लगे संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। ब्राह्मण ने फल को लेके गए, पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल नहीं खाया। उसकी छोटी बहन आई, उसने कहा बहन चिंता में क्यों हो? कहने लगी धुंधली कि मेरे पति ने फल दिया, यदि मैंने इस फल को पान कर लिया तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा। बोले मैं नहीं चाहती कि मेरा गर्भ धारण हो। तो उसकी छोटी बहन ने कहा तुम्हारे पति को संतान की आवश्यकता है और मेरे पति को धन की आवश्यकता है। एक काम करना, मैं तुम्हें संतान सौंप दूंगी लेकिन इसके बदले मुझे धन चाहिए। बोले ठीक है। धुंधली ने फल गाय के नाम में डाल दिया, गाय ने फल पान किया, उसका गर्भ धारण हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, मास पर होने के लिए आए और 9 महीने बाद उसकी छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसी पुत्र का नाम धुंधकारी पड़ा। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय के गर्भ से भी पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम गौगण पड़ा। बोलिए गौगण महाराज जी जय हो। गौगण जी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके कान जो थे संस्कृत में कान को कर्ण कहते, कर्ण माने कान। तो उनके कान जो थे वो गाय के समान थे और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गौगण पड़ा। गौगण जी भगवान का भजन करने लगे और धुंधकारी वैश्यों की संगति में पड़ गया। पिता ने अपने पुत्र धुंधकारी को समझाया, नहीं माना। पिता पर हाथ उठाने पर हावी हो गया। तो जाके पिता अपने पुत्र गौगण के चरणों में गिर गए। कहा पुत्र तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मेरे मन में वैराग्य नहीं है, मैं प्रभु का भजन करूं तो करूं कैसे? तो गौगण जी ने कहा पिताजी ये मन बड़ा चंचल है, मन पापी है और आप कहते हो कि मन में वैराग्य नहीं। देस्तिमाम सुर धीरे अभिमतिम तेजुज्वम जाय सुता दिसो सुदा ममतम बिम
गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अश्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। लेकिन ये शरीर ही आत्मा नहीं है, ये हमको समझना ही होगा, ये हमको जानना ही होगा कि हम हैं कौन। लोग घमंड करते हैं, इतराते हैं कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बलवान हूं। लेकिन याद रखना अहंकार किसी का नहीं चला कि घमंड में तीनों गए। जो लोग घमंड करते ना अहंकार करते, और अहंकार किस बात का, किस बात का अहंकार? बल का या सुंदरता का या शरीर का? किस बात का अहंकार है कि घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, जिनका सर्वनाश हो गया। और आप कहते हैं कि ये मन चंचल है, ये मन तो पापी है, ये मन भगवान का भजन नहीं करने देता। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो वद्यमतु विश्वासक्रमं मुक्तं निर्विष्यं बड़ा। श्लोक कहता है मन एव मनुष्याणां, मनुष्य का मन कारणं बन्धमोक्षयो, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधन हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया है तो हमारी मुक्ति है। इसलिए प्यारे मन पापी है कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, जिस समय आज गौकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं, गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ये मनुष्य का मन ही है मोक्ष का कारण और बंधन का कारण, इसलिए मन को काबू कीजिए। मन चंचल है, मन पापी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो रामायण लिखने से पहले मन को बहुत फटकारा, बहुत ललकारा था, क्योंकि ये मन चंचल है, पापी है। लेकिन यदि मन को काबू करना है, हम चाहते तो हैं कि भगवान का भजन करें, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाते। ये मन करने नहीं देता, मन भटकाता है, चंचल है। हम नियम बनाते कहते हैं कि भगवान का भजन करेंगे, हम रोजाना उठ करके भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त कर करके, और ऐसा करते भी 3-4 दिन तक ये नियम लागू भी रहता है। 3-4 दिन तक तो स्नान ध्यान करके भगवान का भजन करते, पूजा करते, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद आलस कर जाते हैं। काफी माता कहती है कि हमसे नहाया नहीं जाता, स्नान नहीं किया जाता, ठंड सताती है, सर्दी लगती है, इसलिए हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। और जब भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे तो उद्धार कैसे होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, जब सतयुग था तो सतयुग में लोग 1000 वर्षों तक तपस्या करते थे, तब उनका उद्धार हो पाता था। त्रेता युग में यज्ञ करने से उद्धार होता था, हवन करने से उद्धार होता था त्रेता युग में। और द्वापर में भगवान की पूजा करने से उद्धार होता, लेकिन इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन करते रहो, उद्धार हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मंदिर में घंटों तक पूजा करो, मंदिर में पूजा करेंगे तभी उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आप केवल भगवान का नाम लेते रहो, झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो, श्रीमन नारायण 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 भज मन। बोलिए, भगवान के नाम में कभी शर्म नहीं करते, क्योंकि झाड़ू लगा रहे हैं तो हाथों से ही तो झाड़ू लगाते, मुंह से तो नहीं लगा रहे। झाड़ू लगाते समय मुंह हमारा बिल्कुल फ्री है, तो झाड़ू लगाओ, भजन करो, बर्तन साफ करो, तो भगवान का नाम लेते रहो कि भज मन नारायण, बोलो नारायण नारायण। इसलिए प्यारे, काम करके जाओगे और नाम लेते जाओगे तो उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हो और लोग फिल्मी गानों में ज्यादा मगन हैं, फिल्मी गाने चल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे तो काफी बहनें ऐसी हैं
जो फिल्मी गाने गुनगुना रही, गली में निकल कर जाएंगी तो फिल्मी गाने गा के भी जा रही। कौन से? कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। इससे काम नहीं चलेगा। फिल्मी गाने में मगन है, इससे क्या फायदा? उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान का भजन करो, काम भी हो रहा है और भगवान का नाम भी ले रहे हैं कि भज मन नारायण श्रीमन नारायण। तो इससे आपका उद्धार हो जाएगा। ये मैं व्यासपीठ से कहती हूँ कि आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। फिर आप मंदिर में पूजा करो अथवा ना करो, उद्धार हो जाएगा। काम भी हो रहा है, भगवान का नाम भी ले रहे। गोपी कहते हैं किसे? गोपी किसे कहते? गोपी उसे कहते जो वृंदावन में गोपियां थी भगवान की दीवानी। वो अकेली गोपी नहीं, आज भी कलयुग में गोपियां हैं। और गोपी कैसी होती है? जो खाते पीते उठते बैठते काम करके हर वक्त कृष्ण कृष्ण रटती हैं, वही असली गोपिकाएं होती हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, काम भी करो, काम भी हो रहा है, भगवान का नाम भी ले लेते। कि गौकड़ जी अपने पिता को समझाते हैं तो उनके पिता चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके वन में जा के भगवान की तपस्या करने निकल जाते हैं। गौकड़ जी भगवान का भजन करते। अब धुंधकारी को रोकने वाला कोई नहीं, दादा पीता है, वैश्याओं की संगति करता है। जैसे रंग को संग की चादर, सोई रंग पराई तितिया को। हाल में हंस के बोले, हाल कर दे तू बदड़ा को। पराई स्त्री का कोई भरोसा नहीं, कब प्यार जताने लगे और कब तू तड़ाके पर आ जाए। धोबी की नाद तो कहा बिगड़ो, धोबी की एक नाद होती है जिसमें तमाम वस्त्र धोए जाते हैं, उसका क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। कि धोबी की नाद को कहा बिगड़ो, जामे में धोबे सारे कपड़ा को। ओ सन्यास बुझत नाही, तासी नीर भलो अपने घड़ा को। पराई स्त्री का प्यारे कोई भरोसा नहीं, कब जुबान पलट जाए। स्त्री चाहे तो आपके गले में फूलों की माला डाल दे और स्त्री चाहे तो आपके सिर पर जूता पड़वा दे। इसलिए स्त्रियों पर भरोसा मत कीजिए। अपनी खुद की पत्नी है, देवी समान है, उसको प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए, उसे सुखी रखिए, क्योंकि वो हमारी पत्नी है, अर्धांगिनी है। पराई स्त्रियों पर नजर डालने वालों की दशा वही होती है जो धुंधकारी हुई। धुंधकारी दादा भी करके अपनी माँ से बोला कि माँ मुझे धन चाहिए। माँ ने कहा धन कहाँ से लाके दो? जितना धन दादा ने वेश्याओं पर लुटा दिया, अब मैं कहाँ से लाऊं? बेटा कहने लगा माँ यदि तूने धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना अंधा हो चुका था वेश्या के प्रेम में, जो माँ को मारने पर हावी हो गया। माँ डर जाती
मानेगा बेटे के हाथों से मरने से अच्छा कि मैं खुद अपने प्राणों को त्याग दूं। मैया ने कहा बेटा मैं तुझे सुबह धन ला के दूंगी। सुबह भी कह के बेटा सो गया। अर्धरात्रि के समय रात्रि थी, आधी रात्रि के समय मैया गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में जाकर के कूद के अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी को ये बात पता चली तो सुबह दारू पी करके वेश्या के यहाँ पहुंचा और चारपाई पे जाकर सो गया। वेश्या ने देखा कि अब इसके पास धन नहीं तो ये मेरे किसी काम का नहीं, तो उसने चारपाई पर वेश्या ने धुंधकारी को चारों तरफ से बांध दिया। बांधने के बाद अग्नि का जलता हुआ ऊपरा होता है ना, ऊपरा लेकर के आई, उसके सीने पर रखा, तड़पने लगा। उससे भी जब प्राण नहीं निकले तो हाथ में चाकू लेकर के आई और दोनों हाथों से पेट में खोपने लगी। धुंधकारी के प्राण निकल गए। उस वेश्या ने उसी जगह पर गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया। ये बात धुंधकारी की गौगड़ को पता चली तो गौगड़ ने अपने भाई का पिंडदान किया गंगा जी में उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं हुआ। गौगड़ जी भगवान का भजन करते तो रात्रि के समय धुंधकारी की आत्मा भटकने लगी। कभी सूकर का रूप धारण करके, कभी गधे का रूप, कभी बकरे का रूप धारण करके और गौगड़ के पास जाने लगा। गौगड़ जी ने कहा भैया आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? क्यों आप मुझे परेशान करते हो? धुंधकारी के अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी जो बोल के अपना नाम बता सके। गौगड़ जी ने जल अंजलि में लेके और जल पड़ के छिड़काव मारा तो वो अपने रूप में आ गया और चरणों में गिर गया। भैया मेरा उद्धार कीजिए। गौगड़ जी ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव भगवान प्रकट होते बोली सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान गौगड़ जी से कहते हैं मद भागवता मुक्ति। सूर्यदेव भगवान ने कहा तुम्हारे भाई का उद्धार हो सकता है, एक मार्ग है मद भागवता मुक्ति। सप्ताहं वाचनम कुरु इति स्थूर्जिमद सर्वै धर्मरूपं त्वविस्तृतम्। सूर्यदेव भगवान कहने लगे मद भागवता मुक्ति। यदि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह वाचन कुरु, सप्ताह माने 7 दिन की वाचन माने वाचन कथा को कहना। यदि 7 दिन की कथा अपने भाई को श्रवण कराओगे तो तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गौगड़ जी ने वही किया। सुंदर सा पंडाल सजाया, व्यास गद्दी बनाई, कथा को श्रवण कराने लगे। अनंत नर नारी पंडाल में आकर के बैठे कथा को श्रवण करते। गौगड़ कथा को श्रवण करा रहे। धुंधकारी आकर के पंडाल में बैठा तो पवन देव को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के फूंक मारी। कोसों दूरी पर बांस खड़े थे, बांसों पर बैठ करके धुंधकारी ने कथा श्रवण की। बोलिए भागवत महापुराण की जय। उसने 7 ग्रंथि के बांस पर बैठ करके कथा श्रवण की। आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। बोली गोविंद भगवान की जय। और नारी आकर के गौगड़ जी से बोली भैया भागवत हमने भी सुनी और आपके भाई ने भी सुनी,
हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे भाई का उद्धार क्यों हुआ? तो गौकड़ जी कहते हैं कथा के भी नियम होते हैं। जब भी कथा भागवत श्रवण करो तो आसन लगा करके बैठना चाहिए। भागवत सुनते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में सब एक समान होते हैं। सभी नर नारी चरणों में गिर गए, बोले भैया क्षमा कीजिए। पुनः से कथा श्रवण कराइए, हम पुनः से कथा को श्रवण करेंगे, आप हमारा उद्धार कीजिए। तब गौकड़ जी ने पुनः से कथा श्रवण कराई है। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। कथा को श्रवण करने से ये श्रीमद् भागवत कथा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये सब का निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण। सब का निचोड़ रामायण का, 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का, 18 पुराण का, सब का निचोड़ श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा करवाते ताकि लोगों का उद्धार हो जाए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आइए जानते हैं कि महाभारत कैसे हुआ।